ओके, तो लास्ट वाले पार्ट में आपने देखा कि किस तरीके से हम एक डीए, पीए और एसएस को चेक करते हैं, उसको इम्प्रूव करने के तरीके हमने समझने की कोशिश करी, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि डीए, पीए और एसएस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हमारा जो थर्ड पार्ट है, हमने बात करी थी एसईओ का ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ठीक है। तो टेक्निकल हमने कर लिया था, हमने ऑन पेज कर लिया था। अब हमारा बात आता है ऑफ पेज, और ऑफ पेज हमारा जो होता है ना, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारे बैकलिंक्स के ऊपर कि भाई किस तरीके से हम बैकलिंक्स बनाते हैं, कहाँ कहाँ जाके हम बैकलिंक्स बनाते हैं। तो आज जो हम समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं सबसे पहले तो भाई कि हमारे बैकलिंक्स होते क्या हैं। बैकलिंक्स होते क्या हैं, ये क्या है, क्या करते हैं इसका। दूसरा कि हम बैकलिंक्स बनाते कैसे हैं, हाउ टू, एक तो सबसे पहले कहता है हाउ टू सर्च फॉर बैकलिंक्स, ठीक है। हाउ टू सर्च फॉर बैकलिंक्स, कि भाई बैकलिंक्स के लिए हम कैसे सर्च करते हैं, साइट्स कैसे निकालते हैं। एंड देन हाउ टू सबमिट बैकलिंक्स, ठीक है। हम जो बैकलिंक है वो कैसे सबमिट करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि भाई यहाँ पे हमारा जो बैकलिंक्स है वो क्या होता है। बैकलिंक का मतलब होता है कि भाई आप किसी और के वेबसाइट पे जाते हो, यू गो टू योर एनीवन एल्स वेबसाइट एंड यू सबमिट योर लिंक ओवर देयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके जाऊँ यहाँ पे, ये एक वेबसाइट है, मान के चलो मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मान के चलो ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे आप आए, आपने इसका ब्लॉग पढ़ा, पढ़ने के बाद आप नीचे आए और मान के चलो अगर इसका कमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे, लीव अ कमेंट का देखो ऑप्शन है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, आप एक कमेंट डाल देते हो कि नाइस ब्लॉग, दिस वाज वेरी हेल्पफुल, है ना, हेल्पफुल कंटेंट फॉर मी, मान के चलो मैं ऐसे डाल देता हूँ। और उसके साथ साथ आई हैव ऑल्सो रेड माई ऑल्सो रेड, किसी का नाम लग रहा है जय सिरोही .com blog, this was also nice, ठीक है। अब मान के चलो भाई मैंने ये भी कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ये तो मैंने इसके बारे में बोला, और यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट के बारे में बता दिया नॉर्मली अलग तरीके से, ताकि स्पैम ना लगे। तो इस वाले को हम यूआरएल में चेंज कर देते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे हम यूआरएल डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। तो अगर हम यहाँ पे यूआरएल डालना चाहें तो इसके ऊपर ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास यूआरएल डालने का, बट इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक यूआरएल डाल देते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा अपना यूआरएल डाल देंगे हम, www.jaysirohi.com करके ऐसे डाल देंगे, जिससे कि हमारा एक यूआरएल बन जाए। हालांकि यहाँ नहीं बन रहा है यूआरएल, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिया है WP एक्स्ट्रा ने, ठीक है। लेकिन लिंक हमारा ऐसे ही बनेगा। अब मान के चलो मैंने कमेंट कर दिया तो एक लिंक यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी चलो मैं आपको कोई दूसरा वेबसाइट पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ लिखते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ करते हैं ब्लॉग स्पॉट्स, ताकि आपको एक बार मैं दिखा पाऊँ नॉर्मली। ये वाला ओपन कर लेते हैं। मैं आपको बस कमेंट दिखाना चाहता हूँ कि देखो किस तरीके से लोग सबमिशन करते हैं, ठीक है। देखो इसमें 3 कमेंट है, एक बार चेक करके देखते हैं क्या इसमें कोई ऐसा कमेंट दिया है जिसके साथ जिसने किसी ने यूआरएल डाल रखा हो। अगर हम स्क्रॉल करें यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कमेंट, ये देखो कमेंट यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। DGTL मार्ट करके कोई किसी ने डाला हुआ है, और उसने यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से, ठीक है। इन्होंने अपना कमेंट डाला हुआ है और यूआरएल, तो ये यूआरएल जो डाला हुआ है ना, अब मान के चलो मैं इसके ब्लॉग को पढ़ता हूँ या गूगल इसके ब्लॉग को रीड करता है, तो वो रीड करेगा तो आके आपके वाले यूआरएल को भी रीड करेगा। तो इसका जो भी एक अथॉरिटी स्कोर होगा उसके थ्रू आपको भी एक अथॉरिटी स्कोर मिलेगा अगर ये इंडेक्स हो गया,
ठीक है, अगर ये पेज इंडेक्स हो गया तो ठीक है, तो ऐसे करके वो आपको देखता है, यहाँ से चेक करता है। ऐसे ही आप देखो इसमें भी डला हुआ है कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर इन कोयम्बतूर। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने डाला का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक कीवर्ड है डाला हुआ इन लोगों ने अपना। तो ये एक तरीका है बैकलिंक्स को बनाने का। किसी और के वेबसाइट पे जाओ, जाके कमेंट करो, आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जैसे सोशल मीडिया है, आप जाते हो सोशल मीडिया पे, वहाँ जाके नॉर्मल पोस्ट डालते हो, साथ में यूआरएल डाल देते हो, तो वो भी एक तरीके का क्या है, बैकलिंक जनरेशन प्रोसेस है। तो वहाँ से भी आप बैकलिंक बनाते हो। तो दिस इज हाउ यू जनरेट नंबर ऑफ बैकलिंक्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स। ठीक है, बैकलिंक समझ में आया क्या होता है? बैकलिंक का मतलब समझ में आया? तो बैकलिंक मतलब किसी और के वेबसाइट में जाओ और जाके अपना यूआरएल डाल दो, लेकिन जो यूआरएल डाल रहे हो उस यूआरएल में कहीं ना कहीं आपका कीवर्ड होना चाहिए। देखो ये कीवर्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें और होती हैं, अगर मैं वही बता दूं तो भाई ये जो टेक्स्ट है ना, इसको हम कहते हैं एक तरीके से एंकर टेक्स्ट। हाँ, इसको हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। और इसके पीछे जो लिंक लगा हुआ है उस लिंक का नाम है digitalmart.com। इन्होंने digitalmart.com, देखो नीचे आपको दिखेगा लेफ्ट साइड बॉटम में, जैसे मैं इस पर होवर करूंगा नीचे आपको लिखाई देगा digitalmart.com। ठीक है, तो ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को हम कहते हैं एंकर यूआरएल। एंकर टेक्स्ट ये वाला हो गया, एंकर यूआरएल ये वाला हो गया। इस कीवर्ड पे इस पर्टिकुलर पेज को वो रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है बैकलिंक्स बनाने का और करने का। अब ऐसे ही अगर हम बैकलिंक्स बनाने जा रहे हैं तो बैकलिंक्स ना बहुत तरीके के होते हैं। हम अलग अलग तरीके से अलग अलग साइट्स में जाके बैकलिंक्स बनाते हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ आप देख पा रहे हो। टाइप्स ऑफ बैकलिंक एक्टिविटी, पहला है क्लासिफाइड, प्रोफाइल क्रिएशन, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग, फॉरम सबमिशन। ये ब्लॉग कमेंटिंग जो है ना, ये ब्लॉग कमेंटिंग ही कहलाता है, जो भी मैंने ओपन किया था। ठीक है, पीडीएफ सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, वीडियो, इमेज, ऑडियो, इन्फोग्राफिक, क्यूएनए, आर्टिकल, गेस्ट पोस्टिंग, वेब 2.0। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके कि ये होती क्या है। हमारी पूरी क्लास में, पूरी सीरीज में हम यही देखने वाले हैं कि इन सारी एक्टिविटीज़ को करते कैसे हैं। तो आज हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं क्लासीफाइड। ठीक है, तो हम क्लासीफाइड को करेंगे। तो सबसे पहले आती है बात कि भाई हाउ टू सर्च फॉर बैकलिंक्स। अब मुझे जो सबमिट करना है क्लासीफाइड, इन क्लासीफाइड के साइट्स में कहाँ से सर्च करूँ? सर्च भी तो करना पड़ेगा। क्लासीफाइड के सर्च नहीं हो, साइट नहीं होंगे तो उन साइट में जाके सबमिट कैसे करूंगा मैं, ताकि मुझे बैकलिंक मिले? तो भाई ये हमें इंटरनेट पे ही मिलता है, हमें जाके सर्च करना पड़ता है। तो जो ये साइट है ना क्लासीफाइड, इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई क्लासीफाइड होता क्या है। क्लासीफाइड आपने सुना होगा, OLX के भी क्लासीफाइड होते हैं, फ्री में जो ऐड रन करते हैं अपने प्रोडक्ट के। ठीक है, उनको हम क्लासीफाइड कहते हैं। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी क्लासीफाइड के नाम सुने होंगे। ठीक है, उसमें न्यूज़ होता है, न्यूज़ वाला सेक्शन, उसमें क्लासीफाइड लिखा होता है। क्लासीफाइड का बेसिकली मतलब यही होता है कि हम कर रहे हैं ऐड रन। ठीक है, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एसईओ कर रहे हैं तो एसईओ हम फ्री वाला करते हैं, पेड वाले का कोई झंझट नहीं हमारा, फ्री वाला सारा काम करेंगे। ठीक है, तो फ्री वाला हम कैसे ढूंढते हैं साइट क्लासीफाइड्स के, उसमें कैसे सबमिशन करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं सीधा गूगल के ऊपर और यहाँ आके लिखते हैं क्लासीफाइड साइट्स। ठीक है, और इसके आगे लिख देते हैं 2025 और सर्च करते हैं। किसी ना किसी ने ये चीज़ें डाल रखी होंगी, हम उनके थ्रू उनके साइट्स में जाके एक बार चेक करते हैं। देखो, जो जितना ज़्यादा पुराने में जाओगे हो सकता है उनके साइट्स उतने ही कम काम कर रहे हो, जितने नए वाले में जाओगे हो सकता है उनकी साइट्स अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं। देखो इन्होंने 7 डेज अगो का लिखा हुआ है, 7 डेज अगो इन्हें डाला हुआ है ये वाला, ये 28 नवंबर 2024, मतलब बहुत पुराना हो गया। हो सकता है अब वो साइट्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जो भी साइट्स में सबमिशन करते हो, आज काम कर रहा है, कल काम कर रहा है, परसों हो सकता है वो साइट बंद हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें आते हैं, 7 डेज अगो करा है, तो हो सकता है इसके अच्छे काम कर रहे हैं, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्लासीफाइड्स के क्या क्या साइट्स इसने अपने ब्लॉग में लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसने डाला होगा, देखो इसने ना कहीं DAPA को भी कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा। सो लेट्स गो एंड चेक। ठीक है, एक बार देखते हैं इन सबको, इसने लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे, ऑल्सो रीड एंड दिस एंड दैट करके दिया है। क्या इसने लिखा है प्रॉपरली? FAQs आई डोंट सी। ये रहा, देखो आ गया, लोड होने में टाइम ले रहा था। अब देखो इसने क्या क्या डाला हुआ है, ये सारे साइट्स हैं, देख रहे हो।
90 प्लस फ्री क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स। यहाँ लिखा है classifieds.nationalpass.com एक है, उसका डीए देखो बता रहा है कि उसका डीए इतना है, उसका पीए इतना है, उसका स्पैम स्कोर इतना है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे करके अब नंबर ऑफ साइट्स है यहाँ पे आप देख पाते हो अलॉन्ग विद डीए पीए। देखो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम अच्छे डीएपीए वाले वेबसाइट को टारगेट करें ताकि मेरा डीएपीए भी जल्दी जल्दी इंप्रूव हो, अच्छा हो। जितना अच्छा डीएपीए वाले को टारगेट करोगे उतना ही, ये तो स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है, तो जितना डीएपीए अच्छे वाले को टारगेट करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको एक क्वालिटी बैकलिंक मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि भाई मैं एक अच्छे साइट्स में जाके ही सबमिशन करूँ। तो यहाँ बहुत सारे साइट्स हैं, यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे साइट्स हैं, 50 60, ये तो आपका वो हो गया, इन्होंने कुछ, हाँ आपका सीरियल नंबर हो गया, टोटल 65, ऐसे करके आपको नंबर ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मान के चलो कि मुझे जो सबमिट करना है वो हम कोई एक साइट निकाल लेते हैं यहाँ से और उसमें करके देखते हैं। यहाँ से चलो ऊपर से उठा लेते हैं हम, ये वाले पे हम एक बार करके देखते हैं। कॉपी, यहाँ आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब देखो मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, मैं एक कहीं ना कहीं एक लिंक बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि भाई एक बैकलिंक जो है हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए मैं क्लासिफाइड साइट जो है वो ढूंढा। देखो यहाँ बोल रहा है प्लेस एन ऐड, यहाँ लिखा रहा है प्लेस एन ऐड। तो कुछ साइट्स ऐसे होते हैं जिस पर आपको साइन इन करना ही पड़ेगा, बिना साइन इन आप नहीं कर सकते। कुछ साइट ऐसे होते हैं जिसमें फ्री में हो जाता है, साइन इन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो चलो हम चेक करके देखते हैं कि हमें बिना साइन इन के करने देता है कि नहीं। नहीं करने देगा तो साइन इन करना पड़ जाएगा बाद में। तो एक बार क्लिक करते हैं प्लेस एन ऐड। अब देखो ये वाला साइट देखो क्या बोल रहा है, 502 बैड गेटवे, मतलब ये साइट हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम क्रॉस, ये काम नहीं कर रहा है मतलब इसमें सबमिशन बेकार है। ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं, ये वाला class.org, इसको चेक करते हैं, यहाँ आते हैं और इसको भी हम सर्च करते हैं। ऐसे ही देखो जो एसईओ करता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नए साइट सर्च करे और इस पर सबमिशन करे। यहाँ पे देखो पूछ रहा है आई एम नॉट अ रोबोट, करके कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आप अगर कोई चीज़ें कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो और एसईओ कर रहे हो, तो इसमें आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप खुद से साइट सर्च करो, उनमें सबमिशन करो, उनके थ्रू लिंक्स वगैरह बनाओ, अपने वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाओ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये आप ही का काम होता है। आपको एजेंसीज, आपको कंपनीज साइट्स नहीं देगी निकाल निकाल के, खुद से आपको ढूंढना पड़ेगा, खुद से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसईओ में ये काम आप ही का होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो मेरा एक ये साइट जो है ये ओपन हो गया, यहाँ पे पेड वाला दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, बोल रहा है पोस्ट ऐड। चलो इस पर क्लिक करके देखते हैं। ये भी हो सकता है कि ये भी पेड हो, बट ये भी हो सकता है कि ये फ्री हो। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करते हैं पोस्ट ऐड। अब देखो जैसे मैंने पोस्ट ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो कुछ डिटेल मांगने लग गया मुझसे। क्या डिटेल मांग रहा है? सबसे पहला जो ऑप्शन है इसका है लिस्ट डिटेल मांग रहा है, कुछ डिटेल मांग रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तीसरा कम्युनिटी रिव्यू में जाएगा, उसके बाद ये हमारा ऐड जो है वो पब्लिश होगा और इसी साइट में दिखेगा। क्लास डॉट जो साइट है ना, इस साइट के अंदर दिखेगा। ये नहीं कि वो सर्च इंजन में दिखेगा जाके, वहाँ नहीं दिखेगा, इसी के अंदर दिखेगा। तो जो ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आ रहा है ना, उस ट्रैफिक को आपका ऐड दिख सकता है, उसके थ्रू आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आ सकता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो क्या करोगे आप आओगे टाइटल पे। अब देखो टाइटल क्या होता है, बेसिकली टाइटल इज योर कीवर्ड। मान के चलो मेरा वेबसाइट जो है वो ये है, मैं ओपन कर लेता हूँ मेरा वेबसाइट, मनसेर के नाम से ना हमारा वेबसाइट, ये मेरा वेबसाइट है। अब मान के चलो मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, ये मेरा वेबसाइट है और इस वेबसाइट को जो मैं रैंक कराना चाहता हूँ वो मेरा कीवर्ड होगा द मनसेर अली। तो द मनसेर अली अगर कोई लिखे तो मेरा ये वाला कीवर्ड, मतलब ये वाला पर्टिकुलर यूआरएल रैंक करना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी यूआरएल को यूज़ करूँगा और कीवर्ड मेरा तो है द मनसेर अली, ये मेरा कीवर्ड है। तो वापस आते हैं और यहाँ मैं लिखूँगा द मनसेर अली, ये मेरा कीवर्ड है। क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द मनसेर अली इज़ द बेस्ट
वेबसाइट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग free courses. You can get number of practical sessions in it. मान के चलो मैं डाल दिया, और देखो डिस्क्रिप्शन में ना उसके अंदर भी कीवर्ड का इस्तेमाल किया मैंने, इस तरीके से कीवर्ड, क्योंकि जैसे हम एसईओ में करते हैं, एसईओ में जब हम लोग ऑन पेज कर रहे थे तो हमारा स्लग में भी कीवर्ड होना चाहिए, हमारा टाइटल में भी कीवर्ड होना चाहिए, हमारा मटेरियल डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी वो चीज़ मैटर करता है। तो आपको टाइटल कीवर्ड का यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ करना है, इमेज जो आप डालोगे इसमें, उस इमेज के अंदर भी ऑल टेक्स्ट में आपको कीवर्ड डालना है। ऐसे करके सारी चीज़ों में आप करोगे। तो मैं जैसे एक इमेज भी ले लेता हूँ, क्योंकि ऐड दिखा रहे हो तो ऐड में इमेज भी तो लगाओगे ना। सपोज करो मेरा जो इमेज है, हम इसको एक बार नीचे कर लेते हैं, कोई दूसरा इमेज यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ है, डाउनलोड्स में है। लेट्स गो सेलेक्ट वन इमेज, कोई इमेज मिल जाए हमको। चलो ये वाला इमेज लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देते हैं ताकि हमारा जो है काम बने। टेक्स्ट के साथ इन कर दिया, ओपन कर देते हैं। हमारा जो इमेज है वो अब यहाँ पे देखो ऐड हो गया। ठीक है, नीचे आते हैं। अब किस सिटी में आपको ऐड दिखाना है, तो मेरे को दिखाना है नोएडा में, नोएडा कर देते हैं। जाहिर सी बात है नोएडा के अंदर कोई इसको ओपन करेगा ना तो नोएडा में आपको ऐड देते हैं वो दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शनल है, प्राइस वाइज अगर कुछ डालना है उसके लिए, जो सर्विस आप दे रहे हो उसको कोई प्राइस है तो है। ठीक है, तो हम कुछ प्राइस वाइज तो है नहीं हमारा, तो चलो हम फ्री में कर रहे हैं तो हमने कैसे रखेंगे, करेंगे कंटिन्यू में क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करोगे, इनवैलिड लोकेशन इसने बोला कि भाई ये लोकेशन में काम नहीं करेगा। तो चलो भाई हम एक बार लिख के देखते हैं कुछ आ रहा है कि नहीं। क्या क्या कॉपी कर सकते थे? देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो वो कंपनी आपको बोलेगा भाई मेरे को इस कीवर्ड में इस पर्टिकुलर पेज को रैंक कराना है, तो वही है ना, तो वही मेरा कीवर्ड है, वो मेरा पेज है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बस दिया है, ठीक है, कि भाई मैं कौन से कीवर्ड पे रैंक कराने की, कौन से पेज को रैंक कराने की सोच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिटी मैंने पिन कोड डाला है, अभी देखते हैं आप काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसको लिया नहीं इसने, इनवैलिड लोकेशन बता रहा है, तो ये ले भी नहीं रहा नोएडा, मेरा इमेज भी हटा दिया इसने। एक बार हम इसको दोबारा लेते हैं, सेम इमेज, अच्छा नीचे चला गया, ओपन, ये नोएडा नहीं ले रहा तो दिल्ली करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये है ना साइड में आ रहा है, ठीक है, तो ये हमें इसमें से पिक करना पड़ेगा। तो यूएस दिल्ली, भाई इंडिया का दिल्ली किधर है? चलो फिलहाल के लिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। बट यस आपको यहीं से सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, ये देखना कि भाई आना चाहिए, नहीं आएगा तो ना वो फिर टिक नहीं करेगा। ठीक है, कंटिन्यू करके देखते हैं। देखो अब इसने ले लिया। अब ना ये बोल रहा है ऑलमोस्ट डन, हाउ डू यू कॉन्टैक्ट यू करके, मतलब अगर कोई कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे, जैसे क्लेज है यही आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे करेगा, उसके लिए ईमेल आईडी मांग रहा है। सो लेट्स पुट द ईमेल आईडी एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, अभी बोल रहा है प्लीज़ एंटर, कहीं ना कहीं वो हमें एक कोड भेजेगा, कोड जो इसी ईमेल आईडी पे आएगा वो कोड वो डालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार उस कोड को ओपन कर लेता हूँ जो मेरे मेल आईडी पे आई होगी। लेट्स गो एंड ओपन दैट जीमेल। ठीक है, देखो ये क्लेस का आ गया मेरे पास, यहाँ लिखा है कन्फर्म, तो इस पर क्लिक करते हैं, कन्फर्म और ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कोड है, ये कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू।
ठीक है, तो वो हमारा सक्सेसफुली हो गया। ये बोल रहा है सक्सेसफुली साइंड इन। अब यहाँ पे ये यूज़र आइकन वगैरह ये सब चीज़ें मांग रहा है, डिस्प्ले नेम। तो देखो डिस्प्ले नेम में क्योंकि मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ नहीं डालूंगा, तो मैं कंपनी का नाम ही डालूंगा, जैसे द मंसियर। तो कंपनी का नाम मान के चलो मंसियर अली है, तो मैंने वो डाल दिया। ठीक है, लोकेशन मेरा यही था। फ़ोन नंबर अगर आप डालना चाहो तो फ़ोन नंबर भी आप डाल सकते हो अगर ये मांगता है तो। यहाँ पे यूज़र का कोई आइकन डालना चाहते हो तो यूज़र का आइकन भी आप डालो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक आइकन ले लेता हूँ, कुछ भी, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, और यहाँ से करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। कुछ स्टेप्स हैं देखो, वो तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जब हम वो फॉलो करेंगे तब जाके हमारा एक सबमिशन होता है। ठीक है, बट इन्होंने मेरा जो ऐड है उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज़ नॉट विजिबल टू अदर यूजर, वाई? बिकॉज योर ऐड वॉज रिजेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये बोल रहा है आपका जो पोस्ट है वो रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिख के आ रहा है रिजेक्टेड। जो मैंने एक तरीके से डाला था उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे ही डालते हैं, लेकिन दिस इज ओनली द वे यू कैन सबमिट अ लिंक। तो ऐसे करके आपको नंबर, हो सकता है ये ले ही ना रहा हो, स्पैम कर रहा हो। ठीक है, अगर ये स्पैम कर रहा है तो आप क्या करोगे, फिर आप जाओगे कोई दूसरी साइट निकालोगे, उस साइट में जाके सबमिट करोगे। लेकिन तरीका यही है, आप ऐसे सबमिट कर दोगे। एक बार आपका ये सबमिट हो गया, ना यू गेट द यूआरएल। वही है, देखो ये यूआरएल है, इसको मैं कंट्रोल जेड इसको करता हूँ कॉपी। ये यूआरएल हमको रखना होता है। अब मैं इसको किसी दूसरे साइट में जाके अगर यहाँ पेस्ट करूँ और इसको ओपन करूँ तो ये दिखना चाहिए। ठीक है, अगर ये अप्रूव्ड होता तो ये दिखता, क्योंकि मेरा डिसअप्रूव्ड है तो हो सकता है ना दिखे मुझे, इसलिए देखो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो यूआरएल मेरा बन के आ रहा है यहाँ पे, बट इसने क्योंकि ये एक रिजेक्ट कर दिया है तो दिस एड विल नॉट बी विजिबल। और आप जब एक ऐड ऐसे बनाते हो, एक ऐसे क्लासिफाइड बनाते हो, एक लिस्टिंग करते हो, करने के बाद जब वो लिस्टिंग काम नहीं कर रहा हो, वो काम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी ये सबमिशन बेकार हो गई, आपको नया सबमिशन करना पड़ेगा। और अगर आपकी ये सबमिट हो गई तो आपको ऐसे यूआरएल कॉपी करके अपने पास रखना होता है, ताकि आप उसको फ्यूचर में चेक कर पाएँ कि ये लिंक मेरा अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है हमारे लिंक को उठा के चेक करने का और ऐसे नए नए लिंक निकालने का। तो दिस इज द वे वी गो, वी ओपन नंबर ऑफ वेबसाइट्स और एक एक करके हम सारे वेबसाइट के ऊपर सबमिशन करते हैं, सारे वेबसाइट के ऊपर क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफाइड सबमिशन करने का तरीका। अब आपको पता लग गया होगा कि भाई एक तो क्लासिफाइड क्या होता है, मैंने बोला आपको क्लासिफाइड की सबमिशन कैसे करते हैं साइट ढूंढ के। दूसरा मैंने आपको बोला कि भाई बैकलिंक होता क्या है। ठीक है, बैकलिंक सर्च करने का तरीका बताया, गूगल पर जाके कैसे सर्च करना है। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हम धीरे धीरे सारे को देखेंगे। इसके अलावा हाउ टू सबमिट अ बैकलिंक, हमने बैकलिंक को भी एक सबमिट करके देखा है कि भाई वो सबमिशन हमारी प्रॉपरली जा रही है कि नहीं जा रही। हालांकि मेरा रिजेक्ट हो गया, बट येस आगे चल के और भी सबमिशन करेंगे तो हमें और भी देखने को मिलेगा, तो आप भी सबमिशन करके इसमें देखेंगे। ठीक है।